महारानी ने नहीं जान पाया। बोली कि देखो तुमको देख करके शर्मा रही है। क्यों? क्योंकि तुम इतनी कोमल हो, इतनी इन पंखुड़ियों की तरह तुम कोमल हो, तुम इतनी सुंदर हो कि तुमको देख करके ये फल फूल तुम्हें शर्मा रहे हैं। आओ महारानी इस बहार का सुख लूटते। पवन रेखा को मीठी मीठी बातें करके राक्षस लेकर के गया। और जैसे ही राक्षस लेकर के मीठी मीठी बातें करता रहा, और मीठी मीठी बातें करते करते पवन रेखा के साथ में आज उसका अंश पवन रेखा के गर्भ में आ जाता है। और जब असली भेष में आया, संभोग किया उसने, और जैसे ही पवन रेखा ने उसको अपनी रूप में देखा, वो राक्षस असली भेष में आ जाता है। और जैसे ही असली भेष में आ जाता, पवन रेखा ने उस राक्षस को ना जाने कितनी गालियां दी। दुष्ट पापी तो मेरे आंखों के सामने से चला जाए। पवन रेखा से बोले, सुन, हंसते मुस्कुराते चली जा, तेरी झोली खाली थी मैंने भर दी। अब तेरे घर में मेरे समान एक योद्धा होगा जिसे कोई भी हरा नहीं सकता। इंद्र भी हार करके जाएगा, और यदि इसकी मृत्यु होगी तो स्वयं नर और नारायण के हाथों होगी। मेरे समान तेरे गर्भ से पुत्र का जन्म होगा। आज कोई भी उसे जीत नहीं पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा और कोई भी जीत न पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। नर की तो क्या है बात करूं, नर की तो मैं क्या बात करूं। इंद्र भी हार कर जाएगा। जैसे उस राक्षस ने, द्रोमलिक नाम के राक्षस ने कहा, तुम्हें तुम्हारा जो पुत्र होगा वो कोई साधारण नहीं होगा, मेरी समान योद्धा होगा, बलशाली होगा, तीनों लोकों में कोई मारने वाला व्यक्ति नहीं होगा। हाँ, नर और नारायण के ही हाथों इसका उद्धार होगा। जब इतनी बात कही प्यारे, आज उसी समय वहां से वो हंसता हुआ चला जाता है। लेकिन महारानी लौट करके जैसे ही रथ के पास आई तो आकर के वो दासियां खड़ी थी, तो महारानी की चूनर पड़ी थी और सिंदूर में बिगड़ा हुआ था। दासियों ने कहा, महारानी ये तुम्हारी चूनर कैसे पड़ी, तुम्हारा सिंदूर कैसे बिगड़ा हुआ। तब वो महारानी ने कहा, तुम किधर को चली गई थी, बहुत बड़ा बंदर आया जिसने मेरी चूनर और साड़ी को फाड़ दिया। महारानी ने बहाना बना दिया। ही सखी तुम किधर को चली गई। पवन रेखा से जैसे इतनी बात कही प्यारी, पवन रेखा आज उसी प्रकार से इतनी बात जब कही प्यारे, कहने के बाद में पवन रेखा लौटकर पुनः घर को जब पहुंची, तो वहां पर पहुंचने के बाद में धीरे धीरे समय निकलने लगा। पवन रेखा गर्भ को धारण करती, और जिस समय पवन रेखा गर्भ को धारण करती समय व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, 9 महीने पूर्ण लग गए। और जब 9 महीना पूर्ण हुए प्यारे, तो उसी समय क्या करना है। बोली श्री रामचंद्र भगवान की।
और इसी बीच में सूची आई है 51 रुपया नत्थू कुशवाहा अलियापुर से, 101 मुद्रा राम सूरत कुशवाहा अलियापुर से, 1100 छत्रपाल कुशवाहा नया खंड मिर्जापुर से, 100 मुद्रा राम कुशवाहा राम कुमार कुशवाहा अलियापुर से, 100 मुद्रा राम प्रताप कुशवाहा अंटवा से, 1100 रुपया 110 है कितने 110 रामशंकर राजपूत कोटेदार तालीपुरवा से दान करते हैं। 50 मुद्रा राम नरेश कुशवाहा तालीपुरवा से और 105 मुद्रा गया सिंह कुशवाहा तालीपुर से पूर्वा से और 501 मुद्रा ऋषिकांत कुशवाहा तालीपुरवा से और 101 मुद्रा नेकराम कुशवाहा नया खंड मिर्जापुर से। ये भगवान के चरणों में सादर दान के एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। कोई मिस्टेक हो गई क्या? क्या हो गया? हाँ तो यही तो बोला मैंने, नेकराम नेकराम। हाँ तो यही तो बोला मैंने, ऋषिकांत कुशवाहा। अच्छा अब समझिए, नया खंड मिर्जापुर से। कोई बात नहीं, वो आगे मिस्टेक हो गया थोड़ा। भगवान के चौड़े में सादर दान कर रहे हैं। भगवान सदैव कल्याण करें, हमेशा खुशियों से भंडार बढ़ते रहे। कोई बात नहीं, अगर मिस्टेक है तो बता दो, पुनः मैं बोल दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन भक्तों ने दान किया है ऐसे ही दान करते रहे, क्योंकि शेष एक दिन का समय रह गया है। तो सभी भक्त आए और खूब दान को दें, ताकि आपका प्रसाद सारे भक्तों के मुख में पड़ सके। बोली गोविंद भगवान की। आज जिस समय भगवान की ऐसी कृपा हुई है, लेकिन पवन रेखा गर्भ को धारण करती है और पवन रेखा जैसे महलों में आई, अब महलों में आकर के उस समय धीरे धीरे समय निकलता रहा, लेकिन महाराज को ये कानो कान नहीं खबर है कि किसकी संतान इसके गर्भ में पल रही है। धीरे धीरे 9वां महीना पूर्ण हुआ। 9वां महीना पूर्ण होने के बाद में पवन रेखा के गर्भ से ऐसे संतान की जन्म प्राप्ति हुई। ऐसा नीच आया है, राक्षस आया है, सारा वातावरण कैसा हो गया। आज सुन करके कि पापी आ गया इस धराधाम पर, पवन रेखा के पुत्र जन्म लेने से इतना वातावरण खराब हो गया। आंधी तूफान तालाबों में आज गंगा मैया ऐसी लहर मार करके किनारे आती, उथल पुथल होने लगा इस दुष्ट नालायक के जन्म लेने से। धीरे धीरे जब उस राक्षस का जन्म हुआ तो उसका नामकरण संस्कार हुआ, तो उसका नाम रखा गया है कंस। कंस नाम रखा गया। पवन रेखा और उग्रसेन ने देखा ये कैसा संतान है, काला काला सा, और होते ही इतना मायावी बड़ा हो गया। जब उसका पालन पोषण किया गया तो भोजराज कंस बड़ा हुआ। जैसे जैसे वो बढ़ता गया वैसे वैसे उसके कारनामे बढ़ते गए। पापों पर पाप करता गया। पड़ोसियों के बच्चे छोटे छोटे जाते बेचारे, कभी उसके जीव को काट लेता तो कभी उसकी बाजू को काट लेता और अपने पास में बुला करके धक्के मार करके कुएं में गिरा देता। और यदि कोई बुजुर्ग मिल जाता तो उसकी लाठी को पकड़ करके रोड के बाहर कर देता, गलत मार्ग बता देता। जैसे वो राक्षस जैसे ही वो बड़ा होता रहा वैसे ही आज उसके कारनामे बड़े होते जा रहे थे। एक दिन की तो बात थी कि वहां की मथुरा की सखियां, मथुरा की लड़कियां मटके में दही को लेकर के बेचने के लिए जाती थी, गरीब थी। अब भोजराज कंस बैठ करके डाल पर और धीरे से अपने चमचा गिरोह को भेजता कि जाओ सारी मटके फोड़ दो, सारा मक्खन बिखोर दो। एक तो वो गरीब थी और नालायक भोजराज कंस उन लड़कियों के माटी दही को बिखोर देता
और केसों को पकड़कर धरती पर घसीटना प्रारंभ कर देता, लेकिन चाबुक को सारे शरीर की खाल को उधेड़ लेता। परेशान होने लगी लड़कियां, और लड़कियां जब परेशान होने लगी, आज तो पिताजी से उग्रसेन से जाकर शिकायत की कि संभालिए अपने पुत्र को, मेरा क्या दोष था, मेरा क्या कसूर था, एक तो मैं गरीब हूँ और एक तो मैं लड़की हूँ, और मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मेरा मार्ग रोक करके मेरी दही को सारा बिखोर दिया, और ऊपर से मेरे कपड़े को भी फाड़ दिया, और ऊपर से मुझे बहुत मारा है। संभालिए अपनी जो है औलाद को, बहुत बिगड़ गई आपकी औलाद। शिकायतों पर शिकायत भोजराज कंस की पहुंचती रही। जो जैसे भोजराज कंस आया, उग्रसेन ने समझाया, अरे पापी दुष्ट नालायक, अरे मेरा भी समाज में नाम होता था, और आज तूने जो मेरा नाम किया है, कोई ठीक से बात नहीं करता है। का हमसे मिस्टेक बन गई भैया, जो ऐसा तू करता है, अरे तू बड़ा हो गया है, अब ऐसे कारनामे मत कर। भोजराज कंस ने कहा, पिताजी अब तुम्हें इस राज को चला नहीं पाते हो, तुम चलाने के योग्य नहीं है, ये मुझे सौंप दो। पिता ने कहा, नालायक, पिता से जवान लड़ाता है, पिता की चोटों को पकड़ करके आज कारागार में डाल दिया, और हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली। 4-5 दिन का भोजन सड़ा हुआ अपने पिता को देता है। ऐसी औलाद तो क्या, अरे ऐसी औलाद तो जन्म ही ना ले तो ही अच्छा। अपने पिता को जीते जी मार डालती ऐसी औलाद का क्या करेंगे। भोजराज कंस अपने औलाद से परेशान होता रहा। समय धीरे धीरे निकलता जा रहा था। इसकी बहन है जिसका नाम है देवकी, अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता है। एक दिन की बात, समय धीरे धीरे काफी बढ़ता जा रहा था। देवकी का विवाह करने के लिए वसुदेव ने अपने मित्र को चुना, जिसका नाम था वसुदेव। उसके साथ में अपनी बहन देवकी का विवाह किया। विवाह करने के बाद में रथ पर बिठा करके गलियों में छोड़ने के लिए जा रहा था। और जैसे ही गलियों में छोड़ने के लिए जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने भोजराज कंस से कहा